चलिए हम लोग तब अब 8.3 का ही 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन में बोला है दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इजिकल टू 1, यानी आपको सॉल्व LHS को सॉल्व करके RHS लाना है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे tan 48 डिग्री है और tan 23 डिग्री है, तो हम लोग इस tan 42 डिग्री को हम लोग tan में कन्वर्ट आपका जाके 10 में ही कन्वर्ट होगा, नहीं कॉट में पहले कर देते हैं, कॉट को बाद फिर हम लोग सॉल्व करके 10 ले आएंगे और फिर उसको लास्ट में सॉल्व करके हम लोग 1 लाएंगे। तो देखिए कैसे करना है। तो जैसे कि आपका tan 48 डिग्री है, रहने देते हैं, इंटू tan 23 डिग्री है, इसको भी रख दिए। अब इस tan 42 डिग्री को हम लोग कॉट में पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जानते हैं कि अब ये कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो चलिए लिखते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि हम लोग tan को ही कॉट में लिख रहे हैं, चेंजिंग कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ tan कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। उसी प्रकार आप हम लोग इस tan को भी कॉट में चेंज कर लेते हैं, कौन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 67 डिग्री। ठीक है, ये आपका जाके LHS को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए क्या आगे हो रहा है, ये जैसे था वैसा ही इसको लिख देंगे इसमें, क्योंकि इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं किए हैं। अब देखिए इसको कर दीजिए, क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसके 90 में 42 जाएगा, तो आपका कितना आएगा 48। ठीक है, इंटू कॉट 90 में 67 जाने से आपका क्या आएगा 23 डिग्री। ठीक है, अभी तक हम लोग देखिए ये दो पार्ट 10 में है, इसको कॉट में है, ये दो कॉट में है, तो चलिए इसको भी हम लोग 10 में चेंज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, tan 80 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, तो कॉट अब जानते हैं कि 1/tan थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, इसको आपका जाके चेंज कर दे रहे हैं 1/tan 80 डिग्री, चूँकि 1/tan थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको भी चेंज कर लीजिए, डॉट या क्रॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो क्रॉस दे दिए हैं, इसको भी 1/tan 23 डिग्री। देखिए यहाँ tan 23 डिग्री और यहाँ पर भी आपका tan 23 डिग्री कट गया, tan 48 डिग्री और यहाँ पर भी आपका tan 48 डिग्री आपस में कट गया। तो अब हम लोग के पास बचा क्या 1 × 1, और इधर ऑलरेडी 1 है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही आएगा, जो कि हम लोग का RHS प्रूव्ड हो चुका है। देखिए RHS में हम लोग का 1 था, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब 2 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का 1 कर दिए हैं और 2 नंबर का 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्या है क्वेश्चन, उसको पहले लिख लेते हैं, cos 80 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 0। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, LHS को लिख देंगे, क्योंकि LHS सॉल्व करके हमको RHS लाना है। तो LHS जो है उसको पहले फिर दोबारा एक बार लिख लेते हैं, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे cos 38 डिग्री और इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, LHS को हम लोग लिख लिए हैं। तो चलिए हम लोग इस जो आपका इस साइड को हम लोग चेंज कर लेते हैं। पहले जो आपका cos 30 डिग्री है इसको लिख दिए इंटू cos 52 डिग्री माइनस, एक चीज़ जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा, तो sin को हम लोग चेंज कर लेते हैं cos में। ठीक है स्टूडेंट, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और ये साइन को भी हम लोग चेंज कर लेंगे, आपका जाके cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 52 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा, चलिए लिखते हैं आगे, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस, देखिए cos 90 में 38 गया, तब का आ जाएगा क्या 52 डिग्री इंटू cos 90 में 52 गया, तब का आ जाएगा कितना cos 38 डिग्री। तो देखिए हम लोग को एक ही फॉर्मेट में आ गया, तो cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री। यदि इसको हम लोग माइनस करेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा 0, जो कि आपका RHS में है। ठीक है,
RHS, राइट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड को ले आए, यानी अब ये हम लोग का प्रूव हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।